इन दोस्तों, यह शेषफल पर आधारित पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम लोग टॉप 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर 64 पे पावर 64 है और आपको भाग देना है 65 से और आपको निकालना है शेषफल। तो यहाँ पर हम लोग शेषफल कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखिए, जो नीचे संख्या है 65, उसको हम लोग टेबल के रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं और हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ के जो ऊपर वाला अंश है यहाँ पर 64 है उसके करीब जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 65 का में यदि हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 ही होगा, यानी 64 के करीब हो गया। तो 65 एकम क्या होता है, 65, और ये जो ऊपर में 64 है उसमें से 65 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो कितना बचेगा? तो यदि हम 64 में से 65 घटाएंगे तो बचेगा -1, और पावर में क्या है यहाँ पर 64, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पावर, और बटे में लिख देंगे 65। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम -1 में यदि हम पावर 1 लिखते हैं, तो यदि हम -1 पर पावर 1 लिखें तो इसका मान कितना होता है, -1 ही होता है। लेकिन यदि हम -1 पर पावर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ -1 गुना -1। पावर का मतलब हो जाएगा 2 बार गुना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी 1 आपका कौन संख्या है, 1 है हमारा विषम संख्या, और यहाँ पर 2 ये कौन संख्या है, ये है सम संख्या। यदि -1 पर पावर यदि हम विषम संख्या लेते हैं तो उसका मान माइनस में आता है। यदि हम -1 पर पावर यहाँ पर देखिए सम संख्या लेते हैं तो वो उसका मान प्लस में आता है। तो यही लॉजिक हम लोग पूरा वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये -1 है, पावर में क्या है 64, ये कौन संख्या है, ये सम संख्या है। यदि -1 पर पावर में सम संख्या होगा तो उसका मान हमेशा प्लस में होगा, और नीचे में क्या लिख देंगे, 65। ये जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यानी 67 पावर में 41 है और आपको भाग देना है 68 से। तो यहाँ पर हम लोग फिर वही करेंगे। यदि हम 68 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68, और 67 में से घटा लेंगे 68 तो कितना बचेगा, -1, और पावर में बचेगा 41, और नीचे में लिख देंगे 68। अब यहाँ पर देखिए, -1 पर पावर क्या है, 41 है, और ये 41 कौन संख्या है, और 41 ये है आपका विषम संख्या। यदि हम -1 पर पावर विषम संख्या लेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और बटे में लिख देंगे 68। यह फ्रेंड ध्यान दीजिए, यदि ऊपर वाला संख्या माइनस में आए तो आपको नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाना है। यहाँ पर माइनस में आया तो नीचे वाला कितना है, 68, इसमें से इस एक को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और बटे में लिख देंगे 68। यहाँ पर देखिए, 68 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 67, और नीचे बचेगा 68, और ये जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 76 के पावर में 102 है और आपको भाग देना है 77 से। तो फिर हम लोग वही करेंगे कि 77 1 जा 77 होता है, यानी 67 में से क्या 76 में से हम लोग क्या कर लेंगे, 77 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, और पावर में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 102, और नीचे में लिख देंगे 77। फिर वही बात, यहाँ 102 कौन संख्या है, सम संख्या है। यदि हम -1 पर पावर सम संख्या होगा तो उसका मान हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, और बटे में हो जाएगा 77। ये जो ऊपर वाला संख्या बचा ये आपका क्या हो गया, शेषफल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 99 में आपको भाग देना है 98 से, और पावर में क्या है, 18 है। यदि हम 98 से 99 में भाग देंगे तो एक बार में लग जाएगा 98, और 99 में से घटा लेंगे 98 को, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये प्लस में बचेगा, और पावर में क्या लिख देंगे 18, और नीचे में क्या लिख देंगे 98। यहाँ देखिए, 1 पर कितना भी पावर हो उसका मान 1 ही होता है, और नीचे में है 98। ये जो ऊपर बचा संख्या ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 52 के पावर में 105 है और आपको भाग देना है 51 से। फिर वही करेंगे, 51 में 1 से गुना करेंगे 51 होगा, और 52 में से घटा लेंगे 51 को, कितना बचेगा, +1 बचेगा,
और पावर में क्या लिख देंगे 105 और नीचे में हो जाएगा 51। यानी एक पर कितना भी पावर हो उसका मान हमेशा एक ही होता है और नीचे में दे देंगे 51। ये जो ऊपर बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये 66 पे पावर कितना है, सॉरी 67 में पावर है 67 प्लस 67 और बटे में 68 और आपको यहाँ पर 68 से भाग देकर बताना है शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 68 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे एक बार वो 68 ही होगा और 67 में से घटा लेंगे 68 तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 और पावर में लिख देंगे 67 और प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 67 और नीचे में लिख देंगे 68। अब यहाँ पर देखिए यदि हम -1 पे पावर ये कौन संख्या है तो 67 ये विषम संख्या है। यदि -1 पे पावर विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है -1 होता है और प्लस में क्या लिख देंगे 67 और बटन लिख देंगे 68। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 67 में से एक घटाते हैं तो कितना बचेगा 66 और बटन हो जाएगा 68। ये जो ऊपर संख्या बचा ये आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग 93 से भाग देंगे तो यदि हम 93 में एक से गुना करते हैं तो वो 93 होता है और 92 में 93 को घटा लेंगे कितना बचेगा -1 और पावर में लिख देंगे 100 और यहाँ प्लस इस 92 को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे 93। अब यहाँ पर देखिए ये 100 सम संख्या है। यदि -1 पर पावर में सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है यानी प्लस में होता है। प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे 92 और नीचे में लिख देंगे 93। अब यहाँ पर देखिए यदि हम एक में 92 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 93 और नीचे में भी क्या हो जाएगा 93 और 93 में यदि हम 93 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ फ्रेंड्स आपको एक नहीं लिखना है क्योंकि यदि हम 93 में अगर हम 93 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 यानी हम निकाल रहे हैं शेषफल तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 57 पावर है 57 और भाग देना है 8 से आपको निकालना है शेषफल। यह हम लोग 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 सतह कितना होता है 56 और 57 में से घटा लेंगे 56 कितना बचेगा 1 और पावर में लिख देंगे 57 और नीचे में लिख देंगे 8। यदि हम 1 पर पावर कितना भी देंगे तो उसका मान 1 ही होता है और नीचे में क्या हो जाएगा 8। ये जो ऊपर बचा ये हो गया आपका शेषफल। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको 13 का टेबल पढ़ना है। 13 दूना कितना होता है 26 और 25 में से 26 घटा लेंगे कितना बचेगा -1 पावर में लिख देंगे 48 और नीचे में हो जाएगा 13। यहाँ देखिए -1 पर ये कौन संख्या है ये 48 सम संख्या है। यदि -1 पर पावर में सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा प्लस में 1 आता है और नीचे में क्या हो जाएगा 13। जो ऊपर बचा ये आपका हो जाएगा शेषफल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 57 पे पावर कितना है 57 और आपको भाग देना 8 से। यदि हम 8 में 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 57 में से 56 घटा लेंगे तो बचेगा 1 पावर में लिख देंगे 57 और नीचे में लिख देंगे 8। यह यदि हम 1 पर कोई भी पावर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है और नीचे में हो जाएगा 8। ये जो 1 बचा आपका हो गया शेषफल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की कंटेंट वीडियो और ट्रिकी फुल वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।